किडनी स्टोन के बारे में अगर मैं टच करूं तो किडनी स्टोन के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं? वेरियस टेक्निक्स रहती है, लाइक वी से इट एंडोस्कोपिक सर्जरी या होल सर्जरी, हमारी लैंग्वेज में पीसीएनएल बोलते हैं, या नाउ डेज वी हैव एडवांस सर्जरी लाइक आरआईआरएस, वी कॉल इट फ्लेक्सिबल लेजर सर्जरी। क्या मेजर रीजंस है एनलार्ज प्रोस्टेट के? हर एक पुरुष को 50 साल के बाद होता है, लाइक 50 साल के बाद हम देखेंगे तो 50% लोग को रहता है। इफ देयर इज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोग सीधा सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि यूरोलॉजिस्ट के पास किस बीमारी के लिए आना है। सो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट टॉपिक? यस, ऑफ कोर्स, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर पूजा और आप सभी का यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। यूरोलॉजी की बात करें तो कई सारी बातें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट वी आर डीलिंग विद इन इंडिया। कई सारे इश्यूज हो रहे हैं, देर ऑफन गोइंग अंडरलुक्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन, डाइटरी इश्यूज, या यूं कहा जाए कि ठीक तरीके से जानकारी नहीं है हमारे पास इस सब्जेक्ट की। और इस पॉडकास्ट का यही मकसद है कि हम आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाएं इन सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। यूं कहे कि ब्लैडर डिसऑर्डर, किडनी स्टोन, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, कई सारे इश्यूज हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आपके पास सरल तरीके से सही सुझाव के साथ आप तक पहुंचाएं। And today, to discuss more about this subject and to share enough information with us about urology, हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने renowned urologist Dr. Jamal Azmi from Saifi Hospital, Mumbai. Dr. Jamal, welcome to Euro Wellness Podcast. Thank you. Hi, I am Dr. Jamal Azmi. I am consultant urologist at Saifi Hospital, Breach Candy Hospital, and Okhad Hospital. I am thankful to Pooja for having me on this podcast today, for sharing me my knowledge with common people of India. Thank you. Absolutely. The pleasure is all ours, sir. सर, आज के पॉडकास्ट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा आपसे जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आपको कैसे प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने की, मेडिसिन चूज करने की? Oh, well, it's a long journey. I have been brought up in a small town like Azamgarh of Uttar Pradesh. Since my childhood, I was my granny inspired me to become a doctor, because at our place we didn't have much medical facilities. So since my childhood, I was inspired to become a urologist, and you can see my clinic name is Nisa Urology. राइट। सो डॉक्टर, आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बनते तो प्लान बी क्या होता? I would have been engineer. सो एन इंजीनियर टर्न टू अ डॉक्टर। वी वेरी थैंकफुल सर कि आपने डॉक्टरी चूज की और हिंदुस्तान को इतने अच्छे डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के रूप में मिल गए। Thank you. सो डॉक्टर, यूरोलॉजी की अगर बात करें तो आमतौर पे हमारे व्यूअर्स को अब तक यही नहीं पता कि यूरोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कब एक यूरोलॉजिस्ट को एक्चुअली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वेल, कॉमन आदमी को यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जब उनको प्रॉब्लम, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो चीज़ है, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, ठंडी के साथ बुखार आना, एंड पेशाब रुक जाना, एंड या तो फिर जैसे किसी किसी को बार बार लगता है पेशाब बार बार जाना, एंड पेशाब कंट्रोल में नहीं रहना। ये बेसिक प्रॉब्लम है। जब किसी को सिम्टम्स हो तो एक यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। ओके। सो जैसा आपने बताया डॉक्टर, यूरोलॉजी रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो किडनी स्टोन के बारे में अगर मैं टच करूं तो किडनी स्टोन के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं? किडनी स्टोन जो होता है उसका ट्रीटमेंट रहता है कि किडनी स्टोन का साइज क्या है और किडनी की कौन से हिस्से में है, वेदर ये किडनी के जो मुंह है, जो हम पीवीजे बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन हमारी लैंग्वेज में, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या पेशाब की नली है, यूरेट्रिक पाइप है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट रहता है। लाइक छोटा स्टोन है या स्मॉल स्टोन है, अपने नेचुरली वो पास हो जाता है। बड़ा स्टोन है तो उसको हमारे पास वेरियस टेक्निक्स रहती है, लाइक वी से इट एंडोस्कोपिक सर्जरी या होल सर्जरी, हमारी लैंग्वेज में पीसीएनएल बोलते हैं, या नाउ डेज वी हैव एडवांस सर्जरी लाइक आरआईआरएस, वी कॉल इट फ्लेक्सिबल लेजर सर्जरी। ओके। सो जैसा मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स काफी सारी चीजें हैं, आपने किडनी स्टोन के बारे में बताया। व्हाट अबाउट यूटीआई डॉक्टर? यूटीआई कैसे तरह से डायग्नोज एंड ट्रीट किया जा सकता है?
यूटीआई जो हमारी लैंग्वेज में है, हम उसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। नॉर्मली होता क्यों है वो उस पे पता रहना चाहिए। उसके सिम्टम्स, लक्षण क्या है, एक कॉमन आदमी या औरत को, कॉमन इंडिविजुअल को पता रहना चाहिए। जी। और उसका ट्रीटमेंट जो रहता है, लाइक एंटीबायोटिक्स रहता है। देन वी डू, बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक्स वी डू यूरिन कल्चर, ओके। एंड वी शुड नो द कॉज ऑफ द यूटीआई, यूरिन जी। इन्फेक्शन क्यों होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे इंडियन पॉपुलेशन जो रहते हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन होता है, लोगों को पता रहता है कि पेशाब में जलन है, खून है, बुखार आ रहा है, जी। दे विजिट ए जनरल प्रैक्टिशनर, वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या मेनी टाइम्स वो खुद ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे बोलते हैं बिल्कुल। भैया नॉर्फ्लॉक्स दे दो, भैया सिप्लॉक्स दे दो, खुद ट्रीटमेंट ले लेते हैं। मेरे पास इनफैक्ट आई सी मेनी टाइम पेशेंट कमिंग, डॉक्टर साहब बहुत बार सिप्लॉक्स ले लिया, अब ठीक नहीं हो रहा है। जी। तो बेसिकली यूटीआई होता क्यों है, अपने को उसके तह तक जाना चाहिए, वो बहुत जी। जरूरी है। जी। सो यूटीआई की बात अगर और करें डॉक्टर, स्पेशली फीमेल्स में देखा जाए दैट दे डोंट लाइक टू यूज वॉशरूम्स पब्लिकली क्योंकि उन्हें यूटीआई का डर है। सो इस बारे में थोड़ा और अगर आप जानकारी दे सकें, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वॉशरूम्स या कोई और भी कारण है यूटीआई होने के? यूटीआई का कारण जैसे पब्लिक वॉशरूम यूज करना नहीं है। वी हैव ए मिसनॉमर या वी हैव ए मिथ in female high class affluent female that using public washroom gives rise to UTI. Actually it is not there. In fact holding urine into your body, अपनी बॉडी के अंदर यूरिन काफी टाइम तक रखना, वो प्रोलॉन्ग टाइम में वो ज्यादा कारण है इन्फेक्शन का, रेदर देन गोइंग टू पब्लिक वॉशरूम एंड एम्प्टिंग योर ब्लैडर। ओके। सो ब्लैडर की अगर बात करें डॉक्टर, व्हाट इज ओवर एक्टिव ब्लैडर क्लियरली? हमारी लैंग्वेज में ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज रहती है यूरोलॉजी की, इसमें हम एक डेफिनेशन बोलते हैं, व्हेन देयर इज अ सडन डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू पास द यूरिन एंड व्हिच इज इनवॉलंटरी एंड यू कैन नॉट पोस्टपोन, यूरिन हम रोक नहीं सकते हैं, जी। आपको जाना ही पड़ता है, उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ओके। एंड डॉक्टर, बीपीएच एंड इनकॉन्टिनेंस, इन दोनों में क्या अंतर है, उस बारे में अगर आप जानकारी दे सकें। बीपीएच जो रहता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया एनलार्जमेंट, हमारी लैंग्वेज में रहता है कि पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना। वो प्रोस्टेट जो रहता है एक वॉलनट शेप ग्लैंड रहता है पेशाब की थैली के मुंह पे, वो बढ़ एक 50 साल की उम्र के बाद वो बढ़ना चालू होता है और नॉर्मली हर एक आदमी को बढ़ता है। जी। जो इनकॉन्टिनेंस रहता है एक लक्षण है बीपीएच का। Yes. इनकॉन्टिनेंस इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए सिम्टम ऑफ बीपीएच और यू कैन से यूटीआई। सो डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें कि डेली रूटीन में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं या यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, आमतौर पे हमारे व्यूअर्स को क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? लाइक यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है उसके बारे में, एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पानी 2-2.5 लीटर लेना चाहिए जी। और एक साथ में नहीं लेना चाहिए। लाइक मैं देखता हूँ काफ़ी मरीज मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब सुबह उठ के हम 2 बोतल पानी पी लेते हैं, 1 बोतल पानी पी लेते हैं, फिर पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, जी। फिर रात को पीते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। कंटिन्यूअस हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इफ पर्सन इज डायबिटिक, कंट्रोल ऑफ डायबिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, Okay. इट प्रिवेंट्स द यूटीआई। Okay. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर स्टोन है पेशाब की थैली में अटका हुआ है, जी। उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है यूटीआई। फोर्थ चीज है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है नहीं लेते हैं, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। पांचवा है फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल रहते हैं, उनका पेशाब का रास्ता पतला होने की वजह से बहुत बार पेशाब की थैली में पेशाब रुकता है, तो उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन। तो बेसिकली हमको जो यूरिन इन्फेक्शन के कारण है उस पर जाना चाहिए, ना कि वी हैव टू ट्रीट द यूरिन इन्फेक्शन। राइट। सो आपने वाटर इनटेक के बारे में बताया कि कितना पानी पीना चाहिए, ज्यादा एक्सेसिव वाटर से भी दिक्कतें हो रही हैं। सो ओवरऑल डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए कि उन्हें यूरोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज ना हो? लाइक एक मिथ है कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। जी। तो पानी पीना अच्छी बात है, लाइक 2.5 लीटर 3 लीटर इतना पानी पीना चाहिए कि आपके बॉडी के जो वेस्ट पदार्थ है जो बॉडी से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ पूरे मोहल्ले के पूरे गांव का पानी पी लो। बहुत बार पेशेंट देखता हूँ मैं कि 5-5 6-6 लीटर या 10-10 लीटर, डॉक्टर साहब हम बहुत पानी पीते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको 3-3.5 लीटर पानी एनफ है। बिकॉज अप टू सर्टेन ऑफ एज, जैसे 40-50 साल तक आप हैं, आपकी बॉडी है जो ब्लैडर है वो कंपनसेट करता है। आप पानी रात को पी सकते हैं 1 लीटर, आधा लीटर रात को, लेकिन 50 साल के बाद ऐसा नहीं होता है। आपका ब्लैडर बहुत इरिटेबल होता है, पेशाब की थैली इरिटेबल हो जाती है, उसकी जो क्षमता रहती है होल्डिंग करने की कैपेसिटी चली जाती है। तो आपको रात को सोने के पहले 1-1.5 घंटा पहले पानी बंद कर देना चाहिए। आपको कैफीन इनटेक कम करना चाहिए, 2-3
कॉफ़ी जो है सफिशिएंट है, ओके और रात को जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ इम्पोर्टेंट क्या रहता है, अगर 50 साल 60 साल की उम्र में आपने इसका ध्यान नहीं रखा, जी तो आप एक सर्टेन एज आता है जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, जी इरिटेबल हो जाता है, फिर कॉम्प्लिकेशन भी उसके होते हैं। सर डॉक्टर आपने वाटर इनटेक के बारे में बताया, तो यूरिन में भी क्या हमें कुछ समझ में आता है, लाइक यूरिन कलर चेंजिंग या व्हाटएवर? हाँ, लाइक अगर पानी कम पीते हैं तो जो पेशाब का कलर रहता है वो पीला रहता है। तो पेशाब का कलर पीला रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो पानी कम पीने की वजह से होता है। बहुत बार पेशाब ज़्यादा देर तक रोकते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या मल्टीविटामिन लिया है, उसकी वजह से भी पीला कलर हो राइट। सकता है। या जॉन्डिस हुआ है, कुछ मेडिकेशन से, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो नोटिफाई, आई मीन दिस इज समथिंग जो लोगों को पता होना चाहिए, दैट यूरिन कलर चेंजेस आने से एक अलार्म बेल होगा दिमाग में कि शायद कुछ गलत है, बट सही टाइम पे डॉक्टर से आई थिंक कंसल्ट करने से सही सुझाव आपको मिल पाएगा। डॉक्टर हमने बात की अबाउट किडनी स्टोन, ब्लैडर प्रॉब्लम, यूटीआई, कई सारे इश्यूज हैं। इसी तरह से प्रोस्टेट के बारे में अगर बात करें तो क्या मेजर रीजंस है एनलार्ज प्रोस्टेट के? इनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। ओके हर एक पुरुष को 50 साल के बाद होता है। लाइक Okay. 50 साल के बाद हम देखेंगे तो 50% लोग को रहता है। 80 से 90 साल में ऑलमोस्ट 100% पुरुष को रहता है। लेकिन जो इनलार्ज प्रोस्टेट रहता है, ज़रूरी नहीं कि जिसको इनलार्ज प्रोस्टेट है उसको तकलीफ हो। ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है मरीज को जो तकलीफ है वो इम्पोर्टेंट है, rather देन जी बीमारी। जी। सो प्रोस्टेट अगर है तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? किसी तरह के टेस्ट होते हैं? क्या बताना चाहेंगे? मरीज को सिम्टम्स रहते हैं, लाइक हमारी लैंग्वेज में, एक डॉक्टर की भाषा में हम दो सिम्टम्स बोलते हैं मरीज को। लाइक एक वॉइडिंग सिम्टम बोलते हैं मरीज को, एक ओवर इरिटेबल सिम्टम बोलते हैं। वॉइडिंग ओके सिम्टम जैसे पेशेंट को जो रहता है, मरीज आता है, बोलता है पेशाब रुक के हो रहा है, जोर लगाना पड़ता है, पेशाब होने के बाद लगता है पेशाब अंदर बाकी है, ओके पेशाब रुक के होती है, और जो उसका धार रहता है कमजोर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बॉदरिंग रहता है मरीज को हमारी लैंग्वेज में, वो इरिटेबल सिम्टम रहता है। जी लाइक पेशेंट को पेशाब कंट्रोल नहीं होता है, हम्म अर्जेंसी रहती ओके है, इनकॉन्टिनेंस रहता है, और नॉक्टर्नल अवेकनिंग में, इसका मतलब है कि रात में 2 बार से ज्यादा उठना, जो नॉर्मल नहीं है। ये ओके ज्यादा बॉदरिंग सिम्टम रहते हैं मरीज के लिए। ओके। सो ये सिम्टम्स जैसे ही किसी को हो, उनका काम है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास आए? ऑब्वियसली ओके एक मरीज को ये दो सिम्टम्स जो मैंने बताया है, किसको भी रहे तो आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन करवा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे इंडियन सिनेरियो में मरीज जो है ना, डॉक्टर के पास बहुत लेट आता है, काफ़ी एडवांस स्टेज में आता है। लाइक प्रोस्टेट की जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे कभी कभी ट्रीटमेंट ना इरिवर्सिबल हो जाता है, जी तो टाइमली एक्शन जो है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है, गाइडेंस देता है, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होता है मरीज के लिए। बिल्कुल। सो हम सिम्टम्स तो समझ गए, ट्रीटमेंट पर अगर टच करें तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डॉक्टर? लाइक प्रोस्टेट में 90 to 95% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट से अभी काफ़ी मरीज को इसमें ट्रीटमेंट में राहत मिलती है। ओके और अगर ये मरीज को डिस्पाइट मेडिकेशन सिम्टम्स परसिस्ट रहते, लाइक जी पेशाब रुक गया है मरीज को, कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जी जब पेशाब रुक गया है, जी पेशाब हो नहीं रहा है, हम्म मरीज को ठंडी के साथ बुखार आ रहा है, एक बार नहीं मल्टीपल यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, राइट या पेशाब की थैली में पथरी हो गया है प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, जी जिसको हम एक मर्दानी गांठ या गदूद बोलते हैं, ओके या किडनी में स्वेलिंग है, क्रियाटिन बढ़ गया है, तब हम ओके ट्रीटमेंट करते हैं। ओके तो सर्जिकल ट्रीटमेंट रहते हैं, लाइक एक दूरबीन सर्जरी बोलते हैं हम, टीआरपी, या Okay. लेजर सर्जरी रहती है, Okay. होलिप सर्जरी, या बहुत बड़ा प्रोस्टेट है तो रोबोटिक सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है मरीज के लिए। ओके। सो कई सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं, सो घबराइए नहीं, सही टाइम पे डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर एक और एक क्वेश्चन, आमतौर पे लोगों में देखा गया है दैट इफ देयर इज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोग सीधा सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि यूरोलॉजिस्ट के पास किस बीमारी के लिए आना है। सो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट टॉपिक? Yes, of course, it's a most important topic affecting the youths in metros. Whenever people have erectile dysfunction, they search on the Google and they go for the sexologist. Actually, it is a misnomer. They should visit a urologist or andrologist for erectile dysfunction. ओके। सो डॉक्टर आमतौर पे देखा गया है दैट पीपल आर रियली अंडर स्ट्रेस, बहुत सारे इश्यूज बढ़ गए हैं मेंटल वेलनेस को लेकर, एंड यूसेज ऑफ फोन, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ।
सो इस दौरान हमने ये देखा है दैट देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन व्हिच इज इंक्रीजिंग इन यूथ। तो ऐसी अगर समस्या हमारे यूथ को है, हमारे लोगों में है, तो क्या इस बीमारी का भी सुझाव यूरोलॉजी में है? उस बारे में अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है काफ़ी शर्मीली या शाई है, तो किसी को प्रॉब्लम होता है पहले दोस्त वगैरह से बात करते हैं, रिश्तेदार से या अपने सर्कल्स में, या वो सर्च करते हैं आजकल गूगल पे। इनफैक्ट गांव के लोग, मुझे बहुत बार बंगाल, उड़ीसा, यहाँ से भी क्वेरीज आते हैं, यूथ वहाँ के गांव से रिप्लाई क्वेश्चन पूछते हैं। तो नॉर्मली लोगों को ये प्रॉब्लम होता है तो वो एक सेक्सोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। एक्चुअली सेक्सोलॉजिस्ट नहीं, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये बहुत ही कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और ये ट्रीटेबल है एक्चुअली, अगर हम सही उसका इलाज करें तो। कुछ मिथ्स पर अगर बात करते हैं डॉक्टर कि कहते हैं ब्लड अगर यूरिन में फाउंड मिला है तो इट इज यूटीआई, सो इज दैट व्हाट इट इज? Not actually. Blood is red, but it is indeed it is red sign, but not every blood is a UTI. It could be because of stone. It could be because of cancer. It could be other reason like trauma. Yeah, dehydration also could be Hematuria. अनदर मिथ अगेन, ये हमने बचपन से सुना है डॉक्टर कि ज्यादा पानी पियेंगे तो किडनी स्टोन नहीं होगा, सो इज दैट हाउ इट इज? Actually, it's not there. Optimum intake of water is required, and most important thing is diet. Like eating excess protein, like high protein, is more important factor. Non-veg, Okay. rather than water. Water intake is optimum intake of water is most important, but diet is which is give rise to testosterone. ओके, सो यूं कहा जाए कि वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस की वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। डू यू वांट टू हाईलाइट दैट थोड़ा सा? Yes, organ मीट्स की वजह से ज्यादा होता है। ओके, सो मीट पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है, इट्स नॉट ओनली वाटर। सो डॉक्टर, आई थिंक आपने प्रोटीन की बात कही, तो आई थिंक बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, और लोग प्रोटीन शेक्स भी पी रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट क्या सही मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है हमें आज की तारीख में? प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट रहता है आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से रहता है, लाइक 1 to 1.5 पर केजी रिक्वायरमेंट जो रहता है। Okay. तो आजकल प्रोटीन के नाम पे मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट, बहुत सारे शेक्स, एडवर्टाइजिंग वगैरह होते हैं। जिम में लोग जाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबसे जो अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो बेस्ट सोर्स है, वो एक एग है, अंडा है या फिश है, rather than artificial like gym milk shakes proteins which we get in market. सो अगर वीगन्स या वेजिटेरियंस की बात करो तो उन्होंने क्या लेना चाहिए? दाल ही ठीक है, घर के लेंटिल सूप्स? उनके लिए दाल या सोयाबीन इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। एब्सोल्युटली डॉक्टर। सो एक और एक मिथ है डॉक्टर, हम अगर किसी को यूटीआई होता है तो कहते हैं हाँ यू वर नॉट हाइजीनिक इनफ, आप सही वॉशरूम नहीं गए। तो क्या यूटीआई एंड हाइजीन का डायरेक्ट कनेक्शन है या कुछ और रीजन है? Not actually related. UTI and hygiene are not actually related. It's a holding urine into your bladder and uncontrolled diabetes, a stone, and then it is a multifactorial actually. सो डॉक्टर, कई बार हाइजीन मेंटेन करने के लिए women are not going to the washroom, so होल्ड कर रहे हैं यूरिन को, पर क्या होल्डिंग ऑफ यूरिन is also causing a lot of problems? Yes, actually holding once in blue moon is okay, like if you are going out, if you are busy with something is okay, but लेकिन एक आदत हो जाती है लोगों को। अक्सर मैंने फीमेल्स में देखा, पेशाब रोक के रखना बार बार। कहीं बाहर जाते हैं पार्टीज में, फंक्शन में, रेस्टोरेंट में घूमने, उनको बाहर का वॉशरूम यूज़ नहीं करते। बोले डॉक्टर साहब वॉशरूम गंदा है तो हम यूरिन होल्ड करते हैं, हम वहाँ जाएंगे तो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप पेशाब होल्ड करते हैं, कभी कभी चलता है, लेकिन होल्डिंग द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम बार बार, तो आपका क्या होता है, पेशाब की थैली इरिटेबल हो जाती है। पहले वो ओवर एक्टिव ब्लैडर के के फॉर्म में सिम्टम देगी, जैसे पेशाब रोकने की वजह से आपको अर्जेंसी होगा, पेशाब बार बार जाना होगा, पेशाब अनकंट्रोल भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सीक्वल में उसके बहुत गंदे हैं। कभी कभी पेशाब की थैली कमज़ोर भी हो जाती है, किडनी में इन्फेक्शन भी होता है। मैंने काफ़ी सारे मरीज ऐसे देखे हैं। तो मैं अक्सर मरीजों को, जो अक्सर फीमेल्स को देखता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ, जब यूरिन इन्फेक्शन लेके आता है तो मैं सब इवेलुएट करने के बाद पूछता हूँ कि आप पेशाब रोकते हैं क्या, आप होल्ड करते हैं क्या? तो मरीज बोले डॉक्टर आपको कैसे पता? मतलब मैंने इतना सारा क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिन किया, कुछ मिला नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बचा था, आप पेशाब होल्ड करते हैं? तो अक्सर पेशेंट बोलते हैं हाँ डॉक्टर हम पेशाब होल्ड करते हैं, हमारी आदत है बचपन से। एक्चुअली वैसा नहीं करना चाहिए।
सो लेडीज, आई नो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसी को भी हो सकता है, बट अगेन ये थॉट है कि मेन डू नॉट गेट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सो इज इट ट्रू? नहीं, मेल्स को भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। इट इज नॉट ए जेंडर बायस। इनकॉन्टिनेंस दो टाइप का होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, आइज इनकॉन्टिनेंस होता है। मेल्स को और फीमेल्स को दोनों को इनकॉन्टिनेंस होता है। फीमेल्स को जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, लाइक जैसे छींकने से या कुछ वजन उठाने से, कुछ खांसी आने से जो पेशाब लीक होता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत आदमियों से। Absolutely. So I know that female have so much that they undergo, इसकी वजह से उनको issues ज़्यादा होते हैं, but urinary incontinence happens in male and female. Another doctor, बहुत ज़्यादा education भी चल रही है, बातें चल रही है about cancer. So हम lump की बात करते हैं तो immediately कहते हैं lump है तो cancer है. When I talk about testicular lumps, is it like कि lump है तो cancer है? Is that how it is? नॉट नेसेसरी। अगर लंप है, पेनफुल है या पेनलेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो कैंसर रहता है बहुत बार सडन ऑनसेट होता है, काफी अचानक से गांठ दिख जाती है, वो पेनलेस रहता है। पेनफुल लंप कभी कभी टेस्टिस में सूजन रहती है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ओके, सो आई थिंक खुद से जांच पड़ताल करने की जगह डॉक्टर से ही संपर्क करें। यू नेवर नो ये लंप क्या हो सकता है, एंड डोंट गेट अलार्म्ड कि ये कैंसर है, बिकॉज देयर कुड बी मेनी अदर रीजंस, जैसा डॉक्टर ने भी बताया। डॉक्टर, जैसा आपने कहा ओवर द काउंटर कई लोग जाते हैं ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, एंड जैसा आपने कहा देयर इज डिस्कम्फर्ट, डॉक्टर के पास अप्रोच करने से पहले डायरेक्टली मेडिकल स्टोर चले जाओ। सो देयर इज ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स अवेलेबल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आल्सो, उस बारे में आपको क्या कहना है? ओवर द काउंटर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो सर लेकिन मेरे हिसाब से एक मरीज को डॉक्टर के पास जाना वो ज़्यादा समझदारी की बात है बनिस्बत खुद से ट्रीटमेंट लेना। सो सही टाइम पे डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर सकते हैं, प्लीज ओवर द काउंटर जाके एक्सपेरिमेंट ना करें। अनदर क्वेश्चन डॉक्टर, पेनफुल यूरिनेशन, इसका क्या कनेक्शन है विद एसटीडी? पेनफुल यूरिनेशन जो रहता है हमारी लैंग्वेज में वी कॉल एज डिसयूरिया, लाइक पेशाब करते टाइम दुख रहा है, जलन हो रहा है। नॉट नेसेसरी एवरी पेनफुल यूरिनेशन इज ए एसटीडी। Painful urination can be symptom of urinary tract infection. It could be a symptom of stone in the bladder. It could be a symptom of stone in the lower ureter. When this painful urination associates foul discharge, then it is STD. Like in male, like yellowish discharge, or female, like some discharge, abnormal discharge rather than normal discharge, तो हम उसको STD के साथ correlate करते हैं। So doctor, being a female, I think I will have UTI in my mind. क्यों UTI recurrently होता है स्पेशली फीमेल्स में? यूटीआई के बहुत सारे कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है फीमेल्स में जो कुदरत ने एक एनाटॉमी बनाई है, फीमेल्स में जो पेशाब का रास्ता छोटा रहता है बनिस्बत एक मर्द की से, तो बैक्टीरिया जो रहता है उसका जो पीलाई रहता है वो अटैच करके पेशाब के रास्ते में पेशाब की थैली में जल्दी पहुंच जाता है कंपेयर टू मेल। तो एक फैक्टर है कि उसका जल्दी पेशाब की थैली में जाना, फिर जल्दी मल्टीप्लिकेशन होना, एक वो है। दूसरा there's urethra is very close to anal region, so वो जो एरिया रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया कंटामिनेशन रहता है, तो उसकी वजह से वो होने काफी मतलब मर्द के मुकाबले 2 से 3 गुना चांस ज्यादा है एक फीमेल्स को। तो कैसे बचाव किया जाए डॉक्टर? Like for female avoiding UTI, it's like you have to be adequately hydrated. That is most important. And unprotected intercourse is one of the most reason for the UTI in young females. So avoiding unprotected intercourse, multiple sexual partners. In postmenopausal female, like it's the hormonal changes which gives rise to the UTI symptom like urethritis. So visiting a gynecologist and urologist might help you in treating that UTI. Absolutely. So UTI के कई सारे कारण हैं, सही तरीके से प्रिवेंशन पर ध्यान दें to ensure that you get the right treatment. Thank you very much doctor for highlighting that. So डॉक्टर, एक सब्जेक्ट था जिस पर लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। When we talk about infertility, ज़्यादातर we talk about females, लेकिन मेल infertility का क्या, उसके बारे में अगर आप जानकारी। लाइक इंडियन सोसाइटी हमारी जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो शादी के कुछ महीने बाद ही, 6 महीना, 3 महीना, साल भर बाद ही सास या ननद जो है अपनी नई दुल्हन को पूछने लगते हैं नई खुशखबरी क्या है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो बहुत सारे मरीज हमने देखे हैं, फीमेल्स के लिए सब वर्कअप हो गया है, जितना आप जांच बोलेंगे सब वर्कअप हो गया है, लेकिन मेल का कोई चेकअप नहीं होता है। कोई मरीज जो है 5-5 साल 10-10 साल बाद होते हैं, फिर जब मरीज का चेकअप होता है तो हम देखते हैं कि मेल फैक्टर कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि जो फर्टिलिटी का इशू है सिर्फ फीमेल्स की वजह से होता है, मेल्स फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आजकल स्ट्रेस इतना रहता है, अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, बहुत सारी इश्यूज है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी का फैक्टर बढ़ रहा है। लाइक वेरिकोसील
जो रहता है वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी जो है वो ट्रीटेबल है विद मेडिकेशंस, विद सर्जरी, विद प्रॉपर गाइडेंस। सो एनी सॉर्ट ऑफ प्रिवेंशन डॉक्टर, किस तरह का प्रिवेंशन रख सकते हैं शुरू से? एज यू सेड स्ट्रेस है, और क्या बताना चाहते हैं? Adequate, balanced diet is most important, like having multivitamins and avoiding having shower with warm shower is one of the main factor, and avoiding the tight undergarments, that is also main factor because increase the testicular temperature जो रहता है, जो शुक्राणु के लिए जो हानिकारक रहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो कुदरत ने जो टेस्टिस है जो मेल बॉडी के बाहर क्यों है, बिकॉज जो शुक्राणु है वो तापमान बहुत सेंसिटिव रहता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेल्स के लिए कि दे शुड अवॉइड वेयरिंग टू मच टाइट अंडरवियर्स, दे शुड अवॉइड वार्म बाथ, एंड दे शुड if there is any problem they should visit a urologist. Absolutely. All my male viewers, this is really important information for all of you all. So please make sure you're doing all the bits that doctors just mentioned. Thank you very much, doctor. So डॉक्टर, हम यूथ की अगर बात करें तो हमारी जेंजी पॉपुलेशन आजकल कई सारी हैबिट्स में इन्वॉल्व है, कई सारी चीजें कर रहे हैं जो शायद यूरोलॉजिकली भी इश्यूज क्रिएट कर रहे होंगे। तो एनी स्पेसिफिक हैबिट जो उन्हें अभी से ध्यान देना चाहिए, उस बारे में अगर आप बताना चाहें। एक्चुअली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, लाइक एक टीन एज में बोलूँगा, दूसरा एक यूथ बोलूँगा। लाइक आजकल सोशल मीडिया इज टू कॉमन, मोबाइल गेम्स है, प्ले स्टेशन है। तो मैं टीनेज में देखता हूँ जो बच्चे रहते हैं, काफ़ी बार जो रहते हैं वो पेशाब रोक के रखते हैं। आई हैव सीन मेनी किड्स who hold the urine, they play the game and they postpone the urination. Second thing is they don't drink water. Third thing is they don't go to washroom, like they don't go for the potty also. So what happens, this these guys या girls are there, their organs are growing, उनके जो body के हिस्से रहते हैं वो बढ़ते हैं, जैसे किडनी एक उम्र के हिसाब से बढ़ती है। तो क्या होता है, जो बच्चे इनको अगर ये यूरिन होल्ड करते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, यूरिन रोक के रखते हैं, तो उनको इन्फेक्शन का डर रहता है। वो इन्फेक्शन से उनको ना परमानेंट किडनी डैमेज होने का डर रहता है। तो मैं एक टीनेज के लिए उनके जो पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप आपके बच्चों को प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग, मेरी लैंग्वेज में टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उनको मोबाइल गेम से थोड़ा दूर रखा जाए और उनको हाई फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी देना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल chips and all fast food we see in our language. This is important cause of the constipation in the teenage days. So avoiding fast food is the most important thing for teenage, and this gives us to urological problem. And youth में कैसा रहता है, smoking is the most dangerous or bad habit which is a major factor in urological cancers like kidney cancer, bladder cancer, urethral cancer. So this smoking or tobacco is the मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी लैंग्वेज में जो बोलेंगे कैंसर का जो यूरोलॉजिकल एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि आप स्मोकिंग या टोबैको से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। So while habits look cool, but it's actually so uncool for your health. So अपना ख्याल रखें। Doom scrolling करते वक्त please don't forget to take your washroom breaks on time, as doctor mentioned. ख्याल रखें, सोशल मीडिया यूसेज नियंत्रण में रखें, सही मात्रा में फाइबर खाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस डॉक्टर। एंड डॉक्टर, जैसा हमने आज के पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस किया, हमने कई सारे इश्यूज डिस्कस किए, किडनी स्टोन है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है, प्रोस्टेट है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट कुछ स्पेसिफिक जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि इन सारे इश्यूज के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को कनेक्ट करना है। लाइक मैं इसको एक दो ब्रॉड कैटेगरी में बोलना चाहूँगा। एक इमरजेंसी यूरोलॉजी होता है, एक रूटीन यूरोलॉजी होता है। इमरजेंसी यूरोलॉजी होता है जब आपको इमरजेंसी है, अच्छा लाइक उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलना ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका पेशाब रुक गया है, आपको पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब के रास्ते से आपको बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और खून की वजह से पेशाब रुक गया है, या आपके टेस्टिस में, गोटी में सूजन आ गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर्टिकुलरली यंग चाइल्ड, तो वी कॉल्ड इज ए टॉर्शन ऑफ टेस्टिस, जो एक इमरजेंसी यूरोलॉजिकल, अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेनाइल फ्रैक्चर, जो बहुत बार नेग्लेक्ट होता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। अगर यूरोलॉजिस्ट को हम नहीं मिले विद इन 8 to 12 आवर या 24 आवर तो परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है।
एक इमरजेंसी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। जी। दूसरा रूटीन यूरोलॉजी हम बोल सकते हैं, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब में नॉर्मल खून आना, और किडनी स्टोन होना, लाइक यूरेटिक कोलिक हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, पेशाब स्टोन की वजह से रुक जाना, ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप उसको नेगलेक्ट नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल काफ़ी लोगों को जो अर्बनाइजेशन और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. So जैसा कि डॉक्टर ने बताया, anything different from your routine process is something that you need to ensure that you go to the doctor for. Anything, as you said, whether it's passing of urine, any difficulty, any urine, blood stain urine, whatever you see, this is something that you're not supposed to ignore and reach out to your doctors. Thank you very much, Dr. Jamal, हमारे साथ कई सारी बातें शेयर करने के लिए, कई सारे आसान सुझाव देने के लिए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, उन सभी को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, अगर हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी मरीज़ या किसी पेशेंट को मुझसे अगर किसी भी मर्ज़ के बारे में जानकारी लेना है, मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरी वेबसाइट पे। कुछ भी पेशेंट को तकलीफ है तो मैं उनका क्वेरी ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, या अगर पर्सनली दे वांट दे कैन विजिट टू माय हॉस्पिटल और माय क्लिनिक लाइक सैफी हॉस्पिटल और माय क्लिनिक निशा यूरोलॉजी क्लिनिक मासगांव। सो डॉक्टर, जाते जाते कोई और संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कोई भी बीमारी हो, यूरोलॉजिकल या नॉन यूरोलॉजिकल, तो उसमें आपके नियर बाय जो स्पेशलिस्ट है उसको आप टाइम पे दिखाएंगे तो आपका जो डायग्नोसिस होगा टाइम पे होगा, ट्रीटमेंट आपका टाइम पे होगा, बराबर होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, प्लस आपको जो ट्रीटमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हो नहीं होंगे। वो आपको हमारे इंडियन पॉपुलेशन को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी हेल्थ को लेकर अड़ोसी पड़ोसी सबसे हम पूछते हैं, डॉक्टर को छोड़ के सबसे पूछते हैं। तो आप कृपया करके, आपको किसी भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो या यूरोलॉजिकल, आप नियर बाई किसी भी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें रेदर देन बाई कोई रिलेटिव से या दोस्त से। ये मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर का सुझाव ही है सही सुझाव। अर्ली केयर, अर्ली ट्रीटमेंट इज द वे टू गो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर जमाल, हमारे साथ यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए और इतने सारे सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से और भी जानकारी के लिए, टू नो मोर अबाउट यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। Euro Wellness Podcast is the name of the channel and we're available on Instagram, YouTube, Spotify and Apple Podcasts. आज के लिए केवल इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, speaking to another urologist from India. Till then, thank you. Take care.